लॉन्ड्रोमैट, कपड़े धोने की दुकान का मालिक ध्यान नहीं दे रहा था। मास्टर चोर ने बैंक मैनेजर का सूट चुरा लिया। उसने सूट के एक बटन में एक छोटा सा छिपा हुआ कैमरा लगा दिया और फिर कपड़े को बिल्कुल उसी जगह वापस रख दिया। बैंक मैनेजर ने बिना किसी शक के वह सूट पहन लिया और ग्राहकों के सामने डींगे मारने लगा कि उसके बैंक का वॉल्ट, तिजोरी कक्ष, दुनिया का सबसे सुरक्षित एंटी थेफ्ट सिस्टम रखता है। उसने दावा किया कि वॉल्ट का दरवाजा खोलने के लिए उसके फिंगरप्रिंट और डिप्टी मैनेजर की आवाज की पहचान एक साथ जरूरी है। इन दोनों के बिना कोई भी वॉल्ट नहीं खोल सकता। यहाँ तक कि अगर कोई अंदर घुस भी जाए तो भी गहने चुराना नामुमकिन होगा, क्योंकि हर तिजोरी उच्च गुणवत्ता वाले बुलेट प्रूफ ग्लास से बनी थी, जिसे तोड़ने में कम से कम आधा घंटा लगता। और जैसे ही कोई चोर वॉल्ट में कदम रखता, अल्ट्रासोनिक सेंसर उसे पकड़ लेते और तुरंत अलार्म बज उठता। लेकिन एक शीर्ष स्तर के चोर के रूप में जिमी के पास पहले से ही पूरी योजना तैयार थी। वह और उसका साथी पुलिस अधिकारियों का भेष बनाकर एक समारोह में घुस गए। जिमी ने वाइन का एक गिलास उठाया, जानबूझकर लड़खड़ाया और पूरी वाइन मैनेजर के सूट पर गिरा दी। सूट साफ करने में मदद करते समय उसने चुपके से कैमरा निकाल लिया। इसके बाद जिमी मैनेजर का पीछा करते हुए जिम पहुंचा। मैनेजर के जाने के बाद उसने मशीन के हैंडल पर पहले से चिपकाई हुई पतली फिल्म उतार ली। फिर उन्होंने 2 स्टील की पाइपें डाली। उनके सिरों पर लगे कांटे तुरंत खुल गए और पाइपों को दीवार से मजबूती से जकड़ दिया। आखिर में उन्होंने पाइपों के बाहरी सिरों पर रस्सियां बांधी, हल्का सा खींचा और 10 टन वजनी कंक्रीट का एक बड़ा स्लैब सीधे नीचे आ गिरा। इसी तरह उन्होंने मैनेजर के फिंगरप्रिंट हासिल कर लिए। वे बने हुए छेद से अंदर घुसे और बिजली वितरण कक्ष तक पहुंच गए। वहां उन्होंने निगरानी प्रणाली का स्विच ढूंढा और सीधे सर्विलांस सिस्टम को हैक कर लिया। जब सुरक्षा गार्डों की शिफ्ट बदल रही थी, उन्होंने लाइव कैमरा फीड को पहले से रिकॉर्ड किए गए वीडियो से बदल दिया। बस एक ही पल में बैंक की पूरी निगरानी व्यवस्था बेकार हो गई। वे आराम से वॉल्ट के प्रवेश द्वार तक पहुंचे, रिकॉर्ड की गई आवाज और फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल किया और सफलतापूर्वक दरवाजा खोल लिया। उसी क्षण अल्ट्रासोनिक सेंसर सक्रिय हो गए और कमरे में अनगिनत इंफ्रारेड किरणें फैल गईं। अब सवाल यह था, क्या वे इस जानलेवा सुरक्षा क्षेत्र को पार करके जिंदा बच पाएंगे?